दुनिया तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने की कगार पर है और हमारे देश में सन्नाटा है। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजोल्व। प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया। ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राइम है। लेकिन मेरा सवाल अमेरिका से नहीं, बल्कि मेरा सवाल इंडिया से है। हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं। हम कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं। हम वो रुकवाने का दावा करते हैं। तो आज जब अमेरिका ने एक छोटे देश को कुचला, तो इंडिया की वो बुलंद आवाज़ कहाँ गई? क्यों मोदी जी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया? क्या हमारे विश्वगुरु का स्टेटस सिर्फ G20 के पोस्टर तक ही सीमित है? रियलिटी ये है कि जब अमेरिका आंख दिखाता है तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोने में छुप जाती है। आज इजी फिन कोड पर हम दोनों की पोल खोलेंगे, अमेरिका की दादागिरी की और इंडिया की झूठी ताकत की। सच कड़वा होगा, पर सुनना पड़ेगा। पहले समझते हैं कि अमेरिका ने यह हमला क्यों किया। मीडिया बोल रही है ड्रग्स के लिए, लेकिन इसकी असली वजह है तेल और डॉलर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और वो इस तेल को डॉलर की जगह चाइनीज युआन और क्रिप्टो में बेचने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का नियम सिंपल है, या तो डॉलर यूज करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1917 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की थी। हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, बदले में तुम अपना तेल सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में बेचोगे। इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर। लेकिन जब भी किसी नेता ने इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, तो उसका क्या हाल हुआ? सद्दाम हुसैन इराक, उसने कहा मैं तेल यूरोस में बेचूंगा। रिजल्ट, US ने इन्वेट किया, सद्दाम खत्म। मुअम्मर गद्दाफी लीबिया, उसने कहा मैं गोल्ड डिनर लाऊंगा, डॉलर हटाऊंगा। रिजल्ट, गद्दाफी खत्म। और अब मदुरो ने डॉलर को लात मारी। वो अपना तेल चाइना और रसिया को युआन, रूबेल और क्रिप्टो में बेच रहे थे। और एक गहरी बात समझो, बात सिर्फ युआन या क्रिप्टो की नहीं थी, बात थी गोल्ड की। अभी दिसंबर 2025 में ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी द यूनिट का टेस्ट किया था और ये करेंसी हवा में नहीं, बल्कि 14% गोल्ड रिजर्व पर बेस्ड है। अमेरिका डर गया, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक छपा हुआ कागज यानी कि फियाट करेंसी है, जिसके पीछे कोई एसेट नहीं है। लेकिन अगर वेनेजुएला अपना तेल गोल्ड बैक करेंसी में बेचना शुरू कर देता, तो दुनिया का हर देश डॉलर फेंक कर सोना खरीदने लगता। अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाता। ये हमला सिर्फ मदुरो पर नहीं है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड की वापसी को रोकने के लिए किया गया है। अमेरिका चाहता है कि आप कागज पर भरोसा करें, असली दौलत पर नहीं। ये डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों, ये माफिया राज है। ये हमला जस्टिस के लिए नहीं, बल्कि एक डूबते हुए राजा की आखिरी कोशिश है अपनी गद्दी बचाने की। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इंडिया पर। हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। मॉनिटरिंग? सीरियसली? जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, हमने कहा वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, तो हम चुप क्यों हैं? क्योंकि हम डरते हैं। हमें लगता है अगर हमने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, तो हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ और बढ़ा देंगे, हमारे IT कंपनीज का धंधा बंद हो जाएगा। तो भाई फिर ये विश्वगुरु का ढोंग क्यों? फिर ये मत बोलो कि हम इंडिपेंडेंट पावर है, फिर मान लो कि हम अमेरिका के जूनियर पार्टनर्स या सैटेलाइट स्टेट हैं। सोचिए, अगर कल चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर कुछ बड़ा करे और दुनिया चुप रहे, तो हमें कैसा लगेगा? चाइना ने तुरंत अमेरिका को कंडेम किया, रसिया ने किया, इवन ब्राज़ील ने भी आवाज़ उठाई, सिर्फ इंडिया चुप है। ये डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिज्म है। और हिस्ट्री गवाह है, जो चुप रहता है अगला नंबर उसी का आता है। आपको लगता है चुप रहकर हम बच गए? अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करके एक मैसेज दे रहा है, जो डॉलर छोड़ेगा वो पीटेगा। इंडिया भी तो डॉलर छोड़ने की बात कर रहा है। हम भी तो रसिया से रूबेल ट्रेड कर रहे हैं। हम भी तो UPI को ग्लोबल बना रहे हैं। जिस दिन इंडिया का UPI अमेरिका के वीज़ा मास्टर कार्ड सिस्टम को चैलेंज करेगा, आपको लगता है अमेरिका हमें प्यार से गले लगाएगा? आज ही घंटा वो हमारे खिलाफ भी वही टैक्टिक्स यूज़ करेगा जो आज वेनेजुएला के खिलाफ कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का बहाना बनाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे और हमारी इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश करेंगे। और उस दिन हमें एहसास होगा कि जब हमें बोलना चाहिए था, तब हम चुप थे। हम कागज के शेर बनकर रह गए हैं। कागज पर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन रियलिटी में अमेरिका के गुस्से से डरने वाले देश हैं। और दोस्तों, डर सिर्फ सैंक्शन या व्यापार रुकने का नहीं होता, असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, अमेरिका जब किसी देश को झुका नहीं पाता, तो वो वहाँ रिजिम चेंज करवाता है। याद है बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हुआ?
जब वहाँ की सरकार ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया तो अचानक वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, दंगे भड़क गए और रातों रात सरकारें गिर गई। इसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। वेनेजुएला कमजोर था, इसलिए वहाँ आर्मी भेजी। इंडिया ताकतवर है, इसलिए यहाँ फौज नहीं, यहाँ नैरेटिव भेजा जाएगा। अगर इंडिया ने डॉलर को चैलेंज किया तो अमेरिका हमारे देश में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पर फंडिंग करेगा, इंटरनल अनरेस्ट पैदा करेगा ताकि हम आपस में ही लड़ते रहें और वो दुनिया पर राज करता रहे। अगला हमला बॉर्डर पर नहीं, हमारी यूनिटी पर होने वाला है। वो चाहते हैं कि दिल्ली में वो सरकार बैठे जो वॉशिंगटन के इशारों पर नाचे। देखो भाई, मुझे पता है ये बातें आपको टीवी पर सुनने को नहीं मिलेगी। दूसरे यूट्यूबर्स सिर्फ सरफेस लेवल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन गहराई में पैसा और पावर का खेल चल रहा है। इजी पिन कोड पर हम रियल पॉलिटिक्स और बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, ना मदुरो ना ट्रम्प, और दुख की बात यह है ना हमारी खुद की सरकार। दोस्तों, विश्वगुरु बनना कोई इंस्टाग्राम का बायो नहीं है जो लिख दिया और बन गए। विश्वगुरु तो वो होता है जिसकी नाम में इतनी ताकत हो कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अपने कदम पीछे खींच ले। अगर आप में कड़वा सच हजम करने का जिगरा है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बताओ, क्या हम कागज के विश्वगुरु हैं या असली सुपर पावर? जवाब कमेंट में चाहिए, रियल या फेक। जय हिंद।